ये करने जा रहे हैं आज हम इंट्राडे ट्रेड मॉडल। इंट्राडे ट्रेडिंग पता है सबको? सबको? सुबह लेंगे, शाम को बेचेंगे। शाम तक, हाँ जी। नॉर्मली हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने मतलब मैं तो 2 ब्रांचेस में जाता हूँ, वैशाली भी जाता हूँ, लाजपत नगर जाता हूँ। मेरी क्लास में जब भी कोई स्टूडेंट होता है मैं उसको बोलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग बिना मेरे आपको नहीं करनी है। ये हमारे यहाँ साफ इंस्ट्रक्शन है। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर जब इतनी रिस्की है तो आप सिखाते क्यों और हम करें क्यों? ठीक, सिखाना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो गलतियां हैं वो सामने आएंगी, एक ही दिन में आ जाएंगी, पकड़ी जाएंगी और हम उन गलतियों को आपको बता सकते हैं। समझ रहे हो? देखो, इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में कोई मेजर फर्क नहीं है। चीजें सारी वही हैं, टूल सारे वही हैं, केवल टाइम इंटरवल का डिफरेंस है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट की कैंडल पे करूंगा, पोजिशनल ट्रेडिंग में मंथली कैंडल पे करूंगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं मंथली कैंडल पे आपको सिखाने लगूंगा तो क्या होगा, मैं एक ट्रेड आपको दिलाऊंगा और 3 महीने के बाद वो ऊपर जाएगा, वो बेच लोगे, या 2 महीने के बाद उसका स्टॉप लॉस कट जाएगा। तब ना तो मैं यहां आऊंगा, मतलब मैं तो यहां आऊंगा, आप मेरे सामने नहीं होंगे, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि सर हम गलत कहां थे, है ना। इंट्राडे में क्या होगा, स्टॉप लॉस भी कटेगा, टारगेट भी हिट होएगा, ये भी पता लग जाएगा सर हम कहां गलत हुए। तो जब आप यहां सीखोगे तो 15 मिनट में आपको सिखाऊंगा, 15 मिनट कैंडल पे, घर जाके ट्रेड करोगे तो मंथली पे करोगे। क्लियर है? अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, अपना जो भी जहां से पढ़ के आए हो, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरी केवल ये रिक्वेस्ट है कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, हर आदमी हर चीज को अपने नजरिए से देख रहा है। ये डस्टर है ना, आपको इसका ब्लैक पार्ट दिख रहा है डस्टर ही, मुझे येलो पार्ट दिख रहा है, ठीक है। हर आदमी अपने नजरिए से देख रहा है, ठीक है। तो कैंडल्स जो पड़ी है बेसिक वही है, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, आप उसी पे ही रहने, ठीक है, ठीक है। चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग बड़े सियाने हैं। कैंडल आप ही नहीं पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड कैंडल पढ़ रहा है। अगर वर्ल्ड कैंडल पढ़ रहा है तो फिर तो स्ट्रेटेजी सभी को आएगी, और जब सभी को आ जाएगी तो क्या सारे कमाएंगे? कमाएगा तो 100 में से 3 या 4, वो 4% पैसा जो है, 4% लोग जो है वो 96% लोगों का पैसा लेके जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड मॉडल, इसके अंदर 5 पार्ट है, ध्यान से सुनना, नोट करते रहना। पहला पार्ट होएगा मंथली ट्रेंड, दूसरा पार्ट होएगा वीकली ट्रेंड, तीसरा होगा डेली ट्रेंड, ठीक है। अब ये शुरू करने से पहले एक चीज बता रहा हूं आपको, आप लोगों को सब पता है ये क्या है? कैंडल है, ये विक्स है, रेड, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल मतलब ओपन, क्लोज, हाई, लो,
क्लियर? हाँ जी ये तो ट्रेंड, ये तो कैंडल हो गई। हाँ जी अब मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज ट्रेंड, कि बाजार का ट्रेंड क्या है। फ्लो ठीक है, अब पढ़ाई छोड़ देना, पढ़ाई मत सोचना। अब ये सोचो इसको कि ये कैंडल है, ये क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, बड़े उसमें दिख रहा है कि यहाँ से 100 रुपए से बिकना शुरू हुआ, 90 तक बिका, 80 गया नीचे, 110 गया ऊपर, है ना। मेरे नजरिए से साफ दिख रहा है कि ये एक कोई बहुत बड़ा बियर है जिसने 100 रुपए से माल बेचना शुरू किया और 90 तक बेच दिया। 10 रुपए बहुत होते हैं। ठीक है, उसने बेचा, खरीदने वाले भी आए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये ताकतवर रहा होगा, बिल्कुल जब तो ये क्लोज में इसने पुश बाजार को नीचे ही बंद किया, ऊपर नहीं लेके जा पाए, जब तो लाल बनी। बिल्कुल सर क्लियर है? यस तो यहाँ कौन हावी थे? बियर बियर। ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड बियर Down. बियरिश बियर। अब ये हमारी कैंडल थी मंडे की। हर दिन की कैंडल हो सकती है, हर मिनट की कैंडल हो सकती है, मैं दिन की मान रहा हूँ, ये मंडे की कैंडल थी। ठीक है, अगले दिन ट्यूसडे, एक कैंडल ये बन गई। अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है सर अभी ट्रेंड एक और कैंडल के बाद पता चलेगा। ये कैंडल से हम ट्रेंड को कैसे बताएं? अप ट्रेंड है, मतलब ये दो अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड ही है। अगर उसका थोड़ी और कैंडल देखनी पड़ेगी हमें। और कहां से दिखाऊं? हमें क्या पता? अगर आज का वो करेंगे आगे का फ्यूचर सिचुएशन तो हमने देखना है। वही पास्ट एनालिसिस तो हो जाता है, वो फिर उसी पे हाँ, फ्यूचर एनालिसिस करना है Analysis ना। अब में- आगे की तो भगवान बताएगा। क्या सर बनेगी? इसका सबसे लोग इतना माने वाले कैंडल है। कौन सा? Tuesday वाली कैंडल का सबसे लोग इतने कितना भी हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो 90। वैसे देखा जाए तो हायर हाइज और सर अप ट्रेंड है, हायर हाइज है। उस हिसाब से तो बिकॉज Higher कम lows पे है। टूट रही है और ज्यादा पे बंद हो रही है, तो ये तो अप ट्रेंड होगा। अगर अप ट्रेंड है सर। क्योंकि हायर हाइज और हायर लो ऐसा हायर हाई, हायर लो, सब थ्योरी है। मैंने कहा ना, छोड़ दो। कुछ मत सोचो। सिंपल सी एक बात बताओ, ये तो भाई साहब 100 से लेके 90 तक माल बेच गए। उसके बाद ये नया आया कोई बुल, ये 95 से लेके 110 तक माल ले गया, यानी कि जहां तक इसने भी बेचना शुरू किया था, इसके भी ऊपर ले गया, ट्रेंड है ना भाई। मैंने कहा ना, थ्योरी पे मत जाओ। अब वो कौन सी पिक्चर है, रईस, क्या बोलता था वो, बनिए की बुद्धि। बनिए की बुद्धि से सोचो कि ये वाला आया, ये 95 से 110 तक ले गया, ऑब्वियसली ताकतवर है। बिल्कुल ऐसा तो अब ट्रेंड क्या हो गया? अप ट्रेंड ट्रेंड हो गया। ट्रेंड होगा। तो यानी कि इस समय अगर मैं दोनों कैंडल को देखूं तो इस समय ट्रेंड अपवर्ड है। लास्ट ट्रेंड इज अपवर्ड। अगले दिन वेडनेसडे एक कैंडल ये बन गई। अब ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड बिकॉज ज्यादा पे खुला हुआ, कम पे बंद हुआ है। Lows है। डाउन डाउन डाउन। ऐसा हो गया ऐसा उससे हो नीचे रहा 90 से नीचे जाता है, ऊपर ही है अभी तो कैंडल 90 से हाँ, नीचे जाता है। है। लोअर तो हाई है पर हायर तो लो है। क्लोज में हुआ था वो, क्लोज तो उसका छूटा क्लोज हुआ है। तो 90 से ऊपर ही हो रहा है ना। अबे रेड वाले का क्लोज तो छूटा हुआ है ना, 110 में वो बंद हुआ हायर है। हाइज नहीं बन रहे ना। जो हाई तो मैं भूल गया, वो सर मैं भूलने को कोई बात कोई बात, तो लड़ो मत। सर उसका लो उससे तो कम ही है। देखो, अगर ट्रेंड की बात देखो फिर आप लोग जितना ट्रेंड, जितना हायर लो, हायर बॉटम, ये तो में परेशान हो जाओगे यार। बड़ा मैंने सिंपल से बोला, ये आदमी ताकतवर था अभी तक, फिर एक और आया, अब बियर ये इसको कहाँ हरा पाया? नहीं गया ना। इसने कोशिश तो करी इसको हराने की, लेकिन इसको हराता तो जब ये 95 से नीचे ले जाता। अभी भी वही ताकत हो रहा है। भाई इसने 95 से माल उठाना शुरू किया, 110 तक ले गया, ये चलो यहाँ बीच में लेके यहाँ तक बेच तो गया, लेकिन इसको हरा नहीं पाया, प्रीवियस ट्रेंड को हरा नहीं पाया। सर ये कौन सा ट्रेंड हुआ? स्टिल ट्रेंड इज बुलिश। अप ट्रेंड हमें ठीक है। लोग क्या बोलेंगे ठीक है भाई। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। क्या होता है कौन है?
ये तो हमने ट्रेंड देख लिया, ठीक है। अब आपको कोई भी स्टॉक, जो लोग फॉलो करते हो निकालो अपने अपने स्टॉक, आज ट्रेड करेंगे। इंटेल ग्लोब, इंटर ग्लोब, इंटर ग्लोब है अभी। पहले इंटरव्यू हाँ, इसको एक बिजनेस दिखा दो सर। उसी में इन्वेस्ट करना है बंदा। उसमें लग रहा था अपट्रेंड आने वाला है, लेकिन फिर चलो पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल इस पे आएंगे। देखो इसी हिसाब से आपको देखना है। आप investing.com पे आप ये नोट कर सकते हो साइट, आप लोगों को पता भी होगी। investing.com पता है ना? इसी पे use आप कैपिटल investing- रखूंगा। investing.com में ऊपर ये यूएसए का फ्लैग आता है, हाँ जी, हाँ जी, आप इंडिया इसको वाला। हटा के ना इस पे क्लिक करोगे तो ये इंडिया का आ जाएगा, इंडिया का लगा देना। ठीक है, ये इंडिया का फ्लैग आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ट्स आ रहे हैं, चार्ट्स में लाइव चार्ट्स आ जाएंगे। हाँ जी सर। सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो। सर अभी जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ऑप्शन फ्यूचर्स में अभी जाना चाहिए क्या? ट्रेडिंग और उसमें? देखो ट्रेडिंग पे तो अभी नहीं जाना नहीं चाहिए, जाना। बड़े लॉट होते हाँ हैं, जी। लेकिन हाँ ऑप्शन और उसके ऊपर जब तक आपको अच्छे से कमांड ना हो तब तक आपको नहीं घुसना है अभी- पहले, हाँ क्योंकि बड़े लॉट्स हैं। हाँ जी। अब शेयर का नाम, इंटर ग्लोब। अरे अभी तो भारतीय बोल रहे थे। चलो इंटर ग्लोबल रहेगा। उसने पैसे लगा रखे हैं सर। हाँ जी। इसलिए उसको- अपने पोर्टल खुलवा ले। अब फिट होंगे ना 5 मिनट रहा हो। ये इंटरग्लोब है। अच्छा एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं सर, इट इज अ टेक्निक। प्रॉफिट अर्निंग। हाँ जी। ये टेक्निक है, जिसकी टेक्निक जितनी अच्छी होगी वो उतना प्रॉफिटेबल होगा। और ये मत सोचना कि 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 में प्रॉफिट आएगा, नहीं। अगर 10 में से 8 में भी प्रॉफिट आपको आ रहा है आपकी स्ट्रैटेजी पे, तो आपसे बड़ा धुरंधर खिलाड़ी कोई नहीं, बिल्कुल सही है सर। और आपसे बड़ा रईस कोई नहीं है, सही बात है सर। ठीक है। अब इंटरग्लोब बोला है, किसने बोला ये नाम? शोविक, शोविक फ्रॉम कैलकाटा। अच्छा, शोविक ने इंटरग्लोब बोला है। इंटरग्लोब का मैंने मंथली चार्ट लगाया है। आप लोग अगर मुझे बता पाओ कि ये मंथली पे ट्रेंड क्या है? upwards trend, सर ये वाला upwards trend, एकदम end पे। अभी तो डाउन ट्रेंड है अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, एक ही कैंडल बना है ग्रीन, क्या पता correction दूसरा हो जाए। बन रहा है सर, डाउन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। क्योंकि वो रेड वाली सबसे हाई वाली देखो ना, तो वो उसने ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, उसको वो ऊपर ही नहीं जाने दे रही ग्रीन कैंडल। डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर इसका मतलब जो मैंने बताया वो जीरो हो गया। नहीं सर, अभी वो नीचे अगर- से सर, ये तो correction लग रहा है। लास्ट मंथ, अगर लास्ट मंथ का देखेंगे तो अप है उनकी वो। मैंने बोला मुझे ट्रेंड बताओ, अगर और मगर नहीं, इस समय ट्रेंड बताओ, और ट्रेंड होएगा या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, बस एक दो जवाब, अभी या डाउन, अभी upward है। बस जो मैंने लास्ट पूछा वो बताना है। सब लोग बताओ, upward है। पक्का? Yes sir। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला कैंडल उसने क्रॉस नहीं करा है, और जो भी रेड बन रहा है वो बन रहा है, और जो लास्ट ग्रीन वाला है उसका क्लोजिंग भी उसके पैरेलल नहीं हुआ है। वेरी गुड। क्या नाम है? उमांशी। उमांशी, वेरी गुड। तो उमांशी ने बिल्कुल ठीक बताया कि देखो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये बुल ट्रेंड, क्योंकि ये पुराने रेट के ऊपर था, बुल 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 बुल, ये भी बुल, बोल है, ये भी है। ये बियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये पुरानी ग्रीन के नीचे चला गया, ठीक। उसके बाद ये रेड के ऊपर निकल गया, ये तो ये बुल बन गया। अगर ये बुल तो ये भी बुल, क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे नहीं जा पाया, इसके नीचे आधा तो ठीक है। ये बुल तो ये ग्रीन है तो बुल ही है, ये भी बुल, ये अभी इसके नीचे जा ही नहीं पाया, बुल।
ठीक है, तो हमारा मंथली ट्रेंड क्या है? बुलिश। अब हम लगाएंगे इसका वीकली ट्रेंड। आप डाउन एरो को करोगे, नीचे वीक आएगा, ये वीकली ट्रेंड है। वीकली ट्रेंड क्या है? सारे बोल दो यार। बेयरिश। क्लियर है? ये तो साफ दिख रहा है। हाँ। लास्ट कैंडल रेड, पुरानी ग्रीन के नीचे आ गई। उसके बाद हम आएंगे डेली ट्रेंड। ये डेली ट्रेंड है। डेली ट्रेंड क्या है? सर ये कुछ भी हो सकता है, अभी ऊपर अभी तो बन रही है ना। मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा या तो अप या डाउन, दो ही होंगे। सर लास्ट वाले को डाउन है, डाउन है सारे बोल दो। सर। बियरिश है। बेयरिश। ठीक है, अब ये देखने में तुमको पता लग रहा है कि ये अप बोल रहा है, ये डाउन। इसका मतलब कहीं पर भी सिमिलैरिटी नहीं आ रही है, तो मुझे इस स्टॉक के अंदर ट्रेड नहीं करना। मुझे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड नहीं करना। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं करना, इतनी तो मूवमेंट आ रही, कर लो। कर नहीं। जब मैं 10 में से ये सोच रहा हूं कि 10 में से 8 ट्रेड मेरे ठीक हूं, तो मैं अपनी सारी शर्तों को पूरा करके ही ट्रेड करूंगा। 5-6,000 स्टॉक हैं, इसमें नहीं मिलेगा, किसी और में मिलेगा। मुझे तो पैसे ही कमाने हैं, तो इंटरग्लोब छोड़ दो और कोई स्टॉक। तो इसमें इंट्राडे नहीं करेंगे तो मंथली ले सकते हैं और कोई लॉन्ग पोजीशन अबाउट ले लिया। सर एक सन फार्मा भी है। ये सब confirm करेगा। सन फार्मा में भी ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों? देखो मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, लेकिन डेली बेयरिश है। ये क्या है? प्रकाश। देखिए जरा इसमें बनता है क्या? मंथली बुलिश, चलिए बोले बुलिश, डेली भी बुलिश है। सही है। ठीक है, डेली भी इसमें बुलिश है। ठीक है, अब प्रकाश के अंदर मंथली हमारा बुलिश हो रहा है, सबको दिख रहा है? हाँ जी। यस। वीकली, डेली, इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है। अब ये तो 3 पॉइंट हो गए जो हमने नोट कर लिए। अब हमको एक फाइनल और करना है। जब हमने देखा कि तीनों ट्रेंड मैच कर गए, तो हम क्या करेंगे? डेली का सपोर्ट निकालेंगे। डेली पे वापस जाएंगे, ये डेली आ गया। ठीक है, अब डेली में लास्ट स्क्रीन क्या है? ये वाली है ना? हाँ जी। जब तक इस ग्रीन के नीचे रेड नहीं जाएगा, जब तक बुलिश है। हाँ जी। तो इस ग्रीन का जो लास्ट ग्रीन है डेली की, उसका ओपन प्राइस नोट करेंगे, जो है 223 रुपए 90 पैसे। सबको दिख रहा है? सर ये हमारा सपोर्ट है, इसको हम नोट कर लेंगे। ये 4 होमवर्क आपको घर से करके आने हैं अगले दिन ट्रेड लेने के लिए। मैं अगर ट्रेड लेता हूं सुबह, तो ये मैं 4 चीजें नोट करके आता हूं, और ऐसे कम से कम 10 से 15 स्टॉक अपनी डायरी में नोट करके आता हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनके तीनों ट्रेंड मैच कर रहे हैं, चाहे वो बुलिश हो या वो तीनों बेयरिश हो। अगर वो तीनों बेयरिश होंगे तो मैं उसमें सेल ट्रेड लूंगा, और अगर वो तीनों बुलिश होंगे तो मैं उसमें। तो ये मैं होमवर्क कर लिया। अब हम मान के चल रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे हैं,
आप सब लोग 9 बजे आए हो यहाँ पर, और आज हम ट्रेडिंग डे में लाइव ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और हम होमवर्क क्या करके आए हैं, हमने एक ये स्टॉक लिया, कौन सा, प्रकाश। पहले हमने 2 स्टॉक और लिए थे, वो हमारे बने नहीं तो हमने उनको हटा दिया। एक हमने स्टॉक देखा प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने मंथली ट्रेंड देखा, मुझे बुलिश मिल गया, वीकली देखा बुलिश मिल गया, डेली देखा बुलिश मिल गया, ठीक है। ये डेली देखा, इसका मतलब हमने आज की कैंडल नहीं बनी ना, ये डेली तो कल की कैंडल थी ना। चलो ये देखो कल वाली, ये लास्ट वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये तो आज की है, इसको मत देखो, इसको छुपा लो, ये अभी बन रही है, इसको हटा दो। बस यहीं तक का ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा ना। तो यहाँ तक का ट्रेंड आपको, तो मैंने ये लिख लिया और मैंने इसका सपोर्ट भी लिख लिया। ये सारी चीजें तो मेरे को एक दिन पहले मिल जाएंगी ना। क्लियर है, ये मैंने लिख के सपोर्ट लिख लिया। अब मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं 9:15 बजे, ठीक है। मेरे को किसी भी हालत में 9:45 के से पहले ट्रेड नहीं लेना। सर ऐसा क्यों करते हैं? 9:45 और 10 बजे के बीच में ही मुझे ट्रेड लेना है, ना इससे पहले। इसके बाद ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले तो मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है, ये आप समझ लो। ये नहीं मार्केट खुली आंख बंद करके ले लिया और बेच दिया ना, ठीक है। अब क्या होगी, कंडीशन नंबर 1 फॉर ट्रेडिंग डे। अब ट्रेड करने के लिए मुझे पता है, मुझे हर हालत में आज प्रकाश इंडस्ट्री को बाय करना है। ये तो मुझे पता है कि मुझे प्रकाश इंडस्ट्री को सेल नहीं करना है, मुझे हर हालत में प्रकाश इंडस्ट्री को बाय करना है। अब बाय करने के लिए मेरे लिए 2 कंडीशंस और पूरी करेगा ये स्टॉक, तभी मैं एंटर करूंगा। ओके, 4th और 5th पॉइंट। हाँ, 4th पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा कि फर्स्ट 45 मिनट्स कैंडल्स शुड बी अप ट्रेंड। पहले 45 मिनट का ट्रेंड आपको होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, फाइनल कंडीशन ये कि CMP यानी कि जो उस समय का करंट मार्केट प्राइस है शुड बी अबव सपोर्ट प्राइस, जो कि क्या है 223 रुपए 90 पैसे। अगर अब ये फाइनल हो गया, अब अगर ये सारी कंडीशन मैच हो गई, ट्रेड डाल दो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप 10 बार ट्रेड डालोगे, 8 बार प्रॉफिट आएगा। और इसको आप 1 नहीं, 2 नहीं, 100, 200, 500 बार ट्राई करो। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, मैक्सिमम 3 शेयर से ऊपर लेने नहीं है, ठीक है। क्यों? आपने अभी कमाना नहीं है, आपने केवल अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करना है। जब आपको लगेगा मैं 10 में से 8 प्रॉफिटेबल मार रहा हूं, उसके बाद पैसे डाल देना, जो काम करना कर देना, हम मना नहीं करेंगे।